अगला जो पंक्चुएशन मार्क है वो है इन्वर्टेड कोमास। इन्वर्टेड कोमास क्या होते हैं? जैसे ये दो उल्टे कोमा है 66। ये जो सेंटेंस के शुरू होने से पहले करते हैं और जो सेंटेंस खत्म होता है तो उसमें इस तरह करते हैं। तो ये क्या है? इन्वर्टेड कोमास। क्या है ये? इन्वर्टेड कोमास। तो इसके यूजेस में सबसे पहले इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच वाला जो भाग होता है वो हमेशा इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है। तो सबसे पहले इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में किस तरह? मैंने जब आपको कोमा के बारे में बताया तो उस समय बताया था कि इनडायरेक्ट जो स्पीच होती है, डायरेक्ट जो स्पीच होती है उसमें दो भाग होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब और एक रिपोर्टेड स्पीच। और मैंने एग्जांपल लिखा था सी शैड, यहां पर कोमा। और दूसरा जो बात थी आई हैव ए गो, ये एग्जांपल मैंने लिखा। तो यहां पर उस समय हमने ये बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से अलग करने के लिए कोमा का प्रयोग करते हैं, ये बताया था। अब यहां पर हमें ये करना है कि जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसमें रिपोर्टेड स्पीच वाला जो भाग होता है उसमें इन्वर्टेड कोमास बिगिन करते हैं। और कैपिटल लेटर्स में भी ये बात आई थी कि जब इन्वर्टेड कोमास शुरू हो जाते हैं तो उसका पहला जो वर्ड होगा उसका लेटर पहला हमेशा कैपिटल होगा। और ये भी बताया था कि आई हमेशा बड़ा ही होता है। वैसे तो सेंटेंस शुरू भी हो रहा है तो इन्वर्टेड कोमास बिगिन आई हैव ए डॉग और लास्ट में कोमास क्लोज्ड। तो इन्वर्टेड कोमा शुरू हुए और इन्वर्टेड कोमा क्लोज हुए। तो ये जो पार्ट इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच वाला जो पार्ट होता है वो किसके अंदर होता है? इन्वर्टेड कोमास के अंदर। तो हमें थोड़ा सा समझने के लिए ये भी ध्यान रखना है कि हमें इस तरह का सेंटेंस जब एग्जाम के अंदर जो आता है तो से, सेज, सैड, से, सेज, सैड के बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब वो और कोई दूसरा सेंटेंस शुरू हो रहा है तो इसका मतलब वो जो दूसरा पार्ट होगा वो क्या होगा? रिपोर्टेड स्पीच। लेकिन कई बार क्या होता है से टू या सेज टू या सैड टू, तो इसका मतलब इसके आगे वो ऑब्जेक्ट है, कोई कोई प्रोनाउन है या कोई नाउन है। तो उस समय फिर उस नाउन या प्रोनाउन के बाद हमें कोमा और इन्वर्टेड कोमास शुरू करने हैं। तो पहला डायरेक्ट स्पीच के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच जो होती है वो इन्वर्टेड कोमास के अंदर होती है। दूसरा टू मेंशन नेम्स ऑफ बुक्स, poems, stories and films। कोई फिल्म का नाम है, कोई धारावाहिक का नाम है, सीरियल का नाम है, बुक का नाम है, तो वो जो सब है उनका जो टाइटल होगा वो हमेशा किसमें होगा? इन्वर्टेड कोमास के अंदर होगा। नंबर 3 हम एग्जांपल लिख लेते हैं पहले इसमें। जैसे हमारा जो लेसन है, मान लो द फन दे हैड, द फन दे हैड।
इस प्रकार जो लेसन होगा या स्टोरी होगा उसका जो टाइटल होगा वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होगा। नंबर 3, टू मेंशन ए वर्ड स्पेशली, किसी शब्द को विशेष रूप से व्यक्त करने के लिए, उसका वर्णन करने के लिए, उसको व्यक्त करने के लिए हम सिंगल इन्वर्टेड कोमा में रखते हैं। जैसे मान लो, जैसे हम ये कहें पंक्चुएशन मार्क्स, are very have a great importance in any language। पंक्चुएशन मार्क्स, यहां पर हम इस वर्ड को, ये जो वर्ड्स हैं इनको विशेष रूप से मेंशन कर रहे हैं, इसलिए हम इसको सिंगल इन्वर्टेड कोमा में ले लेते हैं।